आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और कंट्रोवर्सी की, इस्कॉन और सुरलीन कौर की कंट्रोवर्सी। तो अगर हम बात करें कि कंट्रोवर्सी है क्या, ये लेक्चर में आपको पता चलेगा। और यहाँ पे इस्कॉन के जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो उनके मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी गई हैं जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इस्कॉन की और सुरलीन कौर की भी, और शिमारो की भी। शिमारो का क्या रोल है उसको भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज बनाए हैं। आप लोग बोलते हैं मेरी बैटल सीरीज कहाँ है, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको मेरी सारी बैटल सीरीज मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमने यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स बनाया है, ईएमआई पे भी अवेलेबल है। तो और भी बहुत सारे अट्रैक्टिव कोर्सेज हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ लेक्चर्स की, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस्कॉन की बात करें तो आई होप आप लोग इस्कॉन, जो दिल्ली में रहता है वो तो इस्कॉन गया ही होगा, ठीक है, नो डाउट। बहुत ही शानदार मंदिर, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन, कमाल। मैं भी 2-3 बार गया हूं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस्कॉन की अगर बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हरे कृष्ण मूवमेंट और हरे कृष्णास, समझ रहे हैं। हिंदू रिलीजियस, एक वैष्णव हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इस्कॉन को चलाती है, ठीक है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ठीक है। और बेसिकली ये भक्ति योग को प्रैक्टिस कराती है। आपको पता ही है दोस्तों कि अगर हम योग की बात करें, 4 तरीके के योग होते हैं। देखिए, हिंदुइज्म पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। वैसे मैंने सारे धर्मों पे लेक्चर्स लिए हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मैंने कवर नहीं किया, बहुत जल्द उनको भी कवर करूंगा। तो मैंने आपको हिंदुइज्म में बताया था कि हमारा जो मेन गोल होता है वो है मोक्ष। अब मोक्ष के लिए रास्ते बहुत सारे बताए गए हैं, समझ रहे हैं। उनमें से एक है भक्ति योग। भक्ति का मतलब क्या है? आपका ध्यान लगाना, बस हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हुए हैं। 50 तरीके की बुराइयां हैं, उल्टी सीधी बातें चल रही है मन में, दूसरों के लिए नफरत है, हिंसा है। कोई फायदा नहीं ऐसी भक्ति का, कुछ नहीं। भगवान कभी भी आपको फिर समझ लीजिए कि वो फिर हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो भगवान आपके साथ नहीं है, भगवान आपसे दूर हो जाएगा। ऐसे माइंड से भगवान दूर हो जाता है। भगवान इन द सेंस की यूनिवर्स, ये एनर्जी, ठीक है, जैसा कि हिंदुइज्म में लिखा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, गीता में लिखा है, ठीक है। तो भक्ति योग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाए, ताकि आप ध्यान लगा सके। वो मूर्ति के सामने आप ध्यान से बैठ सके। आपने खुद देखा होगा, जब आप मूर्ति के सामने बैठते होंगे कितना अच्छा लगता है। आप मंदिर चले जाइए, इस्कॉन चले जाइए, वहां जो आरती होती है, जो भजन गाए जाते हैं, कमाल। समझ रहे हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। थॉट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं और बहुत ही खुशी होती है। अब इसके लिए आपको माइंड को बहुत ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ सही, भाईचारा, फ्रेटर्निटी है कि नहीं। तो भक्ति योग को बेसिकली ये एनकरेज करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, नोएडा का इस्कॉन है, ये दिल्ली में भी इस्कॉन है, ठीक है। तो भक्ति योग को प्रेरित करते हैं। अच्छा, पता है प्रिंसिपल कौन से हैं इनके, ठीक है, मतलब कौन से प्रिंसिपल को बेसिकली यहाँ पे 4 प्रैक्टिसेस को ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। 4 चीजें बताते हैं, मूलतः 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो जब दीक्षा, इस्कॉन में जब डिवोटीज को दीक्षा दी जाती है, 4 चीजें बेसिकली, उनको 4 चीजों पे काबू पाना होता है। सबसे पहले यू हैव टू फॉलो लैक्टो वेजिटेरियन डाइट। दूसरा, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स बिल्कुल परहेज। प्योरिटी, माइंड की प्योरिटी, नॉट टू गैम्बल एंड नॉट टू एंगेज इन एलिसिट सेक्स, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल प्योरिटी, तब आपको दीक्षा दी जाती है। सो दीज आर 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इस्कॉन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही फेमस है। अब हुआ क्या, सुरलीन कौर की बात करें, स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये ट्वीट है बेसिकली, अभी मैं इस पे आऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो सुरलीन कौर की बात करें तो ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। अब 2019 में इन्होंने एक एक्ट किया यूट्यूब पे। इस तरीके के जो स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं। हालांकि ये वाला एक्ट मैंने नहीं देखा है, और जब तक मैं देखता, ये कंट्रोवर्सी हुई, तब तक इस वीडियो को ही हटा दिया गया। शिमारो ने इसको पब्लिश किया था। टी सीरीज है ना, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
टी सीरीज हो गई, टिप्स हो गई, शिमारो हो गई, ठीक है। शिमारो ने इसको पब्लिश किया था सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी पब्लिश हुआ। तो वहां पे कुछ गलत बोल दिया था सुरलीन कौर ने। इनका एक लाइन जो थी, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब पॉर्न वाले हैं, ये जो वर्ड है पॉर्न, यहां से पूरी कंट्रोवर्सी हो गई शुरू। और उसके बाद सुरलीन कौर के खिलाफ कंप्लेन दायर की गई बकायदा, और यही पे ट्विटर ने लिखा, ठीक है। ट्विटर में जो राधा रामदास हैं, है ना, जो इस्कॉन के मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला पहले तो शिमारो ने माफी मांगी। जैसे ही ये बात सामने आई, कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ा, 28 मई को इन्होंने बकायदा माफी मांगी जब इनके खिलाफ कंप्लेन दायर की गई। तो शिमारो ने बोला कि देखिए, दिस इज विथ रिगार्ड्स टू द वीडियो दैट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस फीचरिंग कॉमेडियन मिस सुरलीन कौर। तो शिमारो ने लिखा कि जो सुरलीन कौर का वीडियो है, ठीक है, वो डेरोगेटरी है और उसको हमने हर जगह से हटा लिया है जब ये कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ा। समझ रहे? तो शिमारो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया और शिमारो ने यहां पे इस्कॉन कम्युनिटी से माफी मांगी। अनकंडीशनल अपॉलॉजीज थी जो सुरलीन कौर ने बोला, पॉर्न वाला जो कमेंट था, अनकंडीशनल अपॉलॉजी थी शिमारो ने, ठीक है। और यहां तक कि सुरलीन कौर से बिल्कुल अपने आप को अलग रख लिया, शिमारो बिल्कुल अलग हो गई। इन्होंने पब्लिश किया तो भैया सुई तो इन्हीं पे लटकेगी, है ना। देखिए, ये जो पब्लिशर्स होते हैं, जो पब्लिश होता है वीडियो, ऐसे तो पब्लिश हो नहीं जाता है ना, इनकी परमिशन होती है, ठीक है। तो जब इन्होंने पब्लिश किया और जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो इन्होंने अपने आप को सुरलीन कौर से बिल्कुल अलग कर लिया, ठीक है। अब शिमारो ने तो माफी मांग ली लेकिन सुरलीन कौर ने माफी नहीं मांगी, तो इस्कॉन का ये भी बोलना है। लेकिन उसके बाद यहां पे इनके खिलाफ कंप्लेन दायर की गई। अब दोस्तों, अभी ये खबर आ रही है कि इस्कॉन ने ये बोला है कि हम अपनी कंप्लेन को वापस लेते हैं, ठीक है। अभी ये खबर आ रही है, पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते, ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर आपको बताऊंगा मैं कि हम बदले में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। हम बदले में विश्वास नहीं करते तो हम इस कंप्लेन को वापस ले रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ जो लेटर दिया है यहां पे, जो कंप्लेन दाखिल की गई है, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट, वो जो लेटर है उसमें बहुत कुछ लिखा है ना। उसमें यह लिखा है कि सनातन धर्म, हिंदूज और ऋषि मुनीस का कई बार मजाक उड़ाया जाता रहा है, ठीक है, वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक, बहुत हो गया, ये इन्होंने ट्वीट किया था राधा राम ने, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब हम इस नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए? उसके बाद दोस्तों लेटर ने यह भी लिखा है, एक हिडन प्रोपेगेंडा है और एक कॉन्स्पिरेसी है ताकि सनातन धर्म को डिफेम किया जाए, हमारे ऋषि मुनीस को डिफेम किया जाए, यूथ उनको आसानी से मैनिपुलेट कर सके। चाइनीज जो फॉरेन पावर्स हैं, ठीक है, जैसे चाइना हो गया, चाइना अपने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि नहीं। कैरी मिनाटी का आपने वीडियो देखा ही होगा, सबसे ज्यादा लाइक्स। तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। टिकटॉक चाइनीज ऐप है, ठीक है, तो टिकटॉक और बाकी जो चाइनीज एप्स आ रहे हैं, जो फॉरेन एप्स आ रहे हैं, वो हमको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फेसबुक हमारा तो है नहीं, व्हाट्सएप हमारा तो है नहीं, टिकटॉक हमारा तो है नहीं, भारत ये सब बना सकता है, ठीक है। जब तक मेड इन इंडिया नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहां पे लेटर में लिखा है कि जो फॉरेन एप्स हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, ये सब हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मासेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, जिसके थ्रू हमारे ऋषि मुनीस और सनातन धर्म को मैनिपुलेट किया जाता है। समझ रहे हैं? इस लेटर में यह लिखा है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस कंप्लेन को इस्कॉन वापस ले लेगा, क्योंकि इस्कॉन का यह मानना है कि हम बदले में विश्वास नहीं करते, हम तो सब जगह भक्ति सिखाते हैं, है ना, भक्ति करना सिखाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शिमारो ने यह बोला है, शिमारो ने भी माफी तो मांगी और यह भी ऐड किया है कि जो इस्कॉन इनिशिएटिव चला रहा है, स्पेशली कोविड-19 में 5 करोड़ लोगों को उन्होंने खाना दिया है, हम उसकी बहुत सराहना करते हैं और हम माफी मांगते हैं कि अगर उनको जरा सा भी बुरा लगा हो। यहां तक कि सुरलीन कौर से भी उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे सब खत्म कर दिए, डिसोसिएट कर दिया, बिल्कुल अलग। समझ रहे हैं? तो ये कहानी थी, ये कंट्रोवर्सी है। वैसे इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन में फेस्टिवल्स बहुत, जब फेस्टिवल्स आते हैं, जब जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, दिवाली, गौर पूर्णिमा, एकादशी, होली, रामनवमी, गीता जयंती, इतना कमाल का माहौल रहता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और जब भी आप इस्कॉन जाएंगे वहां पे भजन चलते रहते हैं, हरे कृष्ण का मंत्र जो है ना, वो पब्लिक प्लेस पे चलता रहता है, ठीक है।
इस्कॉन में आपको देखेंगे उनकी खुद की लाइब्रेरी है, वहां पे आपको बहुत बेहतरीन किताबें मिलेगी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मिलेंगे। मैं खुद वहां से कुछ मतलब खरीद के लेके आया था, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, आप उनकी बायोग्राफी देखिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी मैंने, बायोग्राफी क्या, उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स, आई एम रियली सॉरी मैंने बायोग्राफी कैसे बोल दिया, ठीक है। उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने रिव्यू की है, तो आप वो जरूर देखिएगा, वो लेक्चर जरूर देखिएगा। वैसे तो पूरे हिंदुइज्म पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, 10 से 15 क्या 15 से 20 लेक्चर्स हैं। जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब पे लेक्चर्स लिए हैं, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये कंट्रोवर्सी, अब इसमें जो भी आगे होता है उसको हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।